नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेद आचार्य जिज्ञासु चौहान आस्क आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल के इस चौथे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में दोषों के प्रसर के लक्षणों के बारे में जाना था। आज हम चिकित्सा के दृष्टिकोण से किसी भी रोग की शुरुआत के अगले स्टेज यानी कि स्थान संश्रय के बारे में जानेंगे। इस अवस्था के लक्षण आगे के तीनों स्टेज के लक्षण की तीव्रता से अधिक तीव्र होते ही है, साथ में होने वाले रोग की संभावना को भी निश्चित करते हैं। दोषों की इस अवस्था में किसी भी एक अथवा अधिक रोग के पूर्वरूप मिल सकते हैं। चिकित्सा के दृष्टिकोण से रोग की इस चौथी स्टेज यानी स्थान संश्रय अवस्था के लक्षण दोष कहाँ पर अपना स्थान लेते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। यदि दोष उदर यानी कि पेट में आश्रित हो जाए तो गुल्म, विद्रधि, उदर रोग, अग्निसंग यानी कि अग्निमांद्य, आनाह, विसूचिका, अतिसार। यदि बस्ती में आश्रित हो जाए तो प्रमेह, अस्मरी, मूत्राघात, मूत्रदोष। यदि वृषण में आश्रित हो तो वृद्धि, मेढ्र में आश्रित हो तो निरुद्ध प्रकश, उपदंश, सुखदोष। गुद में आश्रित हो तो बगंदर, अर्श। ऊर्ध्वजत्रु यानी कि गला और सिर में आश्रित हो तो गले और सिर के रोग जैसे कि दांत, नाक, कान, गला, आँख, सिर के बाल, मुख के रोग। यदि त्वक, मांस और शोणित में यानी कि रक्त में आश्रित हो जाए तो क्षुद्र रोग, कुष्ठ, विसर्प। मेद में आश्रित हो जाए तो ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड, अलजीव। अस्थि में आश्रित हो जाए तो विद्रधि। पाद यानी कि पैर में आश्रित हो जाए तो श्लीपद, वात शोणित, वात कंटक। यदि सर्वांग में आश्रित हो जाए तो ज्वर तथा अन्य सर्वांगत रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। सारे रोगों के नाम यहाँ बताना संभव नहीं है, इस वजह से प्रतीकात्मक रूप से मुख्य रोगों के नाम यहाँ कहे गए हैं। स्थान संश्रय का अर्थ है कि अब दोष शरीर में अपना स्थान ले चुके हैं। अब जो भी लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें देखकर यह निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि अब निकट के भविष्य में यह रोग होने की संभावना है। यदि ऐसे में सही से आयुर्वेद की चिकित्सा करे तो यह रोग के स्वभाव तथा उसकी गंभीरता के अनुरूप समय तथा उचित चिकित्सा के प्रयास की मांग रखता है। यह आखिरी मौका होता है जब हम किसी भी रोग के संपूर्ण व्यक्त होने से पहले ही उसको जान सकते हैं और उसे दूर भी कर सकते हैं। यहाँ तक यदि चिकित्सा कर दी जाए तो वह अधिक पीड़ादायक नहीं होती है, ना ही उतनी खर्चीली रहती है और रोग से मुक्ति पाना भी सरल रहता है। यदि अभी भी दोषों का सही से शोधन ना किया जाए तो कोई रोग अथवा व्याधि का स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाना निश्चित है। यदि यह रोग अथवा व्याधि के लक्षण स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाए तो उसे चिकित्सा के दृष्टिकोण से 5वां स्टेज कहा जाता है, जिसे व्यक्ति अथवा व्याधि दर्शन ऐसा कहा जाता है। यह वह अवस्था है जब अधिकतर लोग पहली बार वैद्य की सलाह लेते हैं अथवा पहली बार स्वयं के पूर्व अनुभव के आधार पर खून, पेशाब अथवा अन्य कोई रिपोर्ट करवाते हैं। किसी भी दोष को यहाँ तक आकर किसी भी रोग को पूर्ण रूप से उत्पन्न करने के लिए सामान्य रूप से कम 3 से 7 दिवस रात का समय लगता है। इस समय चिकित्सा उत्पन्न हो चुके रोग या व्याधि के स्वभाव और उसकी गंभीरता के अनुरूप समय, औषध, खर्च, धैर्य तथा अधिक पीड़ा सह सकने की शक्ति की मांग रखती है। यहाँ तक कोई भी रोग अथवा व्याधि कृच्छ्र साध्य यानी कि मुश्किल से ठीक होने वाली बन जाते हैं। यदि अभी भी चिकित्सा न करे तो यह चिकित्सा के दृष्टिकोण से आखिरी स्टेज यानी कि छठे स्टेज भेद अवस्था में पहुँच जाते हैं। इस स्टेज में शोथ प्रधान रोग यानी कि सूजन होने वाले रोग उनमें पाक होकर व्रण यानी कि घाव उत्पन्न हो जाते हैं और ज्वर यानी कि बुखार, अतिसार आदि रोग चिरकाल का अनुबंध प्राप्त करते हैं यानी कि लंबे समय चलने वाली बीमारी बन जाते हैं। यदि इस समय उचित चिकित्सा प्रारंभ करें तो कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्ष तक का समय लग सकता है और चिकित्सा खर्च भी अधिक हो जाता है। आवश्यक औषध द्रव्य भी बढ़ जाते हैं। यदि इस अवस्था तक पहुंचने पर भी दोषों को बाहर न निकाला जाए तो कोई भी व्याधि अथवा रोग असाध्य हो जाते हैं। अधिकतर रोगी इस छठे स्टेज को पार करने के पश्चात ही आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए आते हैं। इस बात पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। उनका उत्तर आपको हम आने वाले वीडियो में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जी धन्यवाद।